टुडे जीके। भारत का मेट्रो मैन ई श्रीधरन को कहा जाता है। ये ई श्रीधरन ने भारत के मेट्रो में बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। दिल्ली मेट्रो में बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। इसको पद्म श्री और पद्म विभूषण से भी अवार्ड दिया गया है। और भारत का जो कोंकण रेलवे लाइन है उसमें इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाया था, इसलिए इसको भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। दूसरा है जल पुरुष। जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। ये है राजेंद्र सिंह। भारत का इसको क्या कहा जाता है? जल पुरुष कहा जाता है। इसने जल को कंजर्वेशन ऑफ वाटर में बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। इसका एक एनजीओ चलता है तरुण भरत सिंह एक एनजीओ चलता है। इसका एनजीओ पानी को बचाने के लिए और इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये काम करते हैं एनजीओ। इसकी स्थापना तरुण भरत सिंह का एनजीओ का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ है। दूसरा है इसमें क्या, इसको अवार्ड जो दिया गया है, इसको राजेंद्र सिंह को मेगा से अवार्ड दिया गया था और स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2015 का इसी को दिया, राजेंद्र सिंह को दिया गया था। ये वाटर का नोबेल प्राइज भी कहा था, स्टॉकहोम वाटर प्राइज को। दूसरा है इसमें तीसरा है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ जो इंडिया कहा जाता है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसने भारत को मिल्क में आत्मनिर्भर, दूध में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। इसने ऑपरेशन फ्लड नाम चलाया था। ऑपरेशन फ्लड जो दूध से रिलेटेड, यानी कैसे उत्पादन दूध का किया जाए भारत में, उससे रिलेटेड काम किया था। और अमूल का जो संस्थापक है ये है वर्गीज कुरियन। ये एक बिजनेसमैन भी है। अमूल जो भारत में दूध का बिजनेस होता है उसमें जो अमूल का संस्थापक है ये वर्गीज कुरियन ही हैं। एक है चौथा नंबर है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जादेव पायेंग को। इसने क्या किया था? जादेव पायेंग ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सैंडबार पौधा लगा के जंगल में बदल दिया था। इसलिए इसको कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तीसरा है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में हरित क्रांति का जो जनक होता है, कृषि में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या किया था कि मैक्सिको का गेहूं का बीज को पंजाब के गेहूं के बीज में मिला करके एक नया हाइब्रिड किस्म का बीज उत्पादन करके भारत में गेहूं का उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम किया। और भारत में एक हरित क्रांति के जनक, भारत में कृषि उत्पादन में बढ़ावा मिला, इसलिए इसको कहा जाता है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को।